मकोड़ियाम नाके के पास मोटरसाइकिल सवार वृद्ध को तेज गति से आए डंपर ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर डंपर को जब्त कर लिया। मृतक गया कोठा स्थित शिव मंदिर पर रोज की तरह दर्शन करने जा रहा था। चिमंजगढ़ मंडी थाना पुलिस ने बताया कि संजय नगर निवासी गणपत बैरागी उम्र 70 साल प्रतिदिन की तरह आज सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल से गया कोठा स्थित मंदिर पर दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे। जब वे मकोड़ियाम नाके से टर्न ले रहे थे, इसी दौरान तेज गति से आए डंपर ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये अपने मृतक है गणपत सिंह। ये अपने यहाँ से डंपर ये घर से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, सही तो वहाँ खड़े थे मकड़ियाम में अपनी मोटरसाइकिल से। तो एक डंपर वाले ने उसे तेज गति से लाया और उसका एक्सीडेंट कर गया और जो मौके में उनकी मृत्यु हो गई। फर्जी बनाई गई फर्मों के आधार पर किए गए लगभग 2 अरब रुपयों की टैक्स चोरी के घोटाले में ईओडब्ल्यू उज्जैन द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू इकाई उज्जैन के इंस्पेक्टर अनिल शुक्ला द्वारा बताया गया कि नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के मध्य अन्य कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर कूटरचित इनवाइस बिल्टी तैयार किए और सोयाबीन डीओसी का फर्जी क्रय विक्रय बताकर संदिग्धगण गोपाल सिंगल, शालिनी सिंगल, दीपक सिंगल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच के संचालक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाइट कैरियर 35 आदर्श नगर इंदौर के प्रोप्राइटर व अन्य के साथ फर्म के संचालक एवं जीएसटी आइन के धारक फर्म एके कॉर्पोरेशन, कलिंगा ओवरसीज, फर्म सनलाइट इंटरनेशनल, फर्म सुपर, सोपी मार्ट, फर्म निमिष इंटरप्राइजेस, फर्म अमर ज्योति इंटरप्राइजेस, फर्म मित्तल कॉर्पोरेशन, फर्म समृद्धि ट्रेडर्स, फर्म श्रीनाथ कॉर्पोरेशन, फर्म जीवन गर्ग ओवरसीज, फर्म लॉजिक इंडिया, फर्म हैंस ट्रेंड लिंक्स, फर्म ग्रीन इंडस्ट्रियल, फर्म आरआर इंटरप्राइजेस, फर्म ओम इंटरप्राइजेस, फर्म मैहुल ट्रेडर्स, फर्म राम ट्रेडिंग, फर्म आशीर्वाद इंटरनेशनल, फर्म आरके इंटरप्राइजेस, फर्म सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी, फर्म श्री गणपति इंटरप्राइजेस, फर्म भारत सेल्स, फर्म अग्रवाल इंटरप्राइजेस, फर्म सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी, फर्म ओम ट्रेडिंग कंपनी, फर्म एमएस इंटरप्राइजेस, दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एग्रो इंडस्ट्रीज, फर्म ओशो कुमार रामानंद, फर्म कीर्ति ट्रेडर्स, फर्म एमएस कॉर्पोरेशन, फर्म शांति इंटरप्राइजेस, फर्म साईनाथ इंटरप्राइजेस, फर्म मां शीतला ट्रेडर्स द्वारा अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच उसके संचालकों ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि में अन्य 36 संदेही बोगस फर्मों के साथ षड्यंत्र कर अन्य 36 फर्मों एवं उनके संचालकों के साथ षड्यंत्र के अनुसरण में कूटरचित बिल, इनवाइस बिल्टी, तोल रसीदे आदि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन डीओसी सोयाबीन तेल का 1 अरब 98 करोड़ 36,24,240 रुपए का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेईमानी एवं कपट पूर्ण रुपए 9 करोड़ 98,67,707 रुपए का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया। राजस्व की आर्थिक हानि कारित कर शासन के साथ धोखाधड़ी की है। जांच के पश्चात 80 फर्मों एवं उनके संचालक आरोपियों के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच में सीजीएसटी उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है। उपरोक्त कार्य में सीमा शर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी इकाई उज्जैन के साथ अनिल कुमार शुक्ला निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक अशोक राव प्रधान आरक्षक गौरव जोशी का सराहनीय कार्य रहा। ये मामला ऐसा है कि जो अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच एक कंपनी है, इन्होंने अन्य 36 जो फर्में हैं उनको शेल फर्जी फर्में बनाकर उनसे फर्जी डीओसी का व्यापार दर्शाकर लगभग 2 अरब रुपए का व्यापार दर्शाया है, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है। उसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। आपराधिक इन्होंने चूंकि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है और शासन के साथ धोखाधड़ी की है, वो शासन को हानि पहुंचाई है, इसलिए आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसमें कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत की थी
और कपिल ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत की जांच के आधार पर प्रकरण हमने आगे जांच शुरू की। बाद में पाया गया कि अग्रवाल सोया के साथ कपिल ट्रेडिंग कंपनी भी उसमें मिली हुई है, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया। इसमें लगभग 80 आरोपी हैं भी वर्तमान में पंजीबद्ध हुआ, जिनमें फर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। लगभग 36 फर्म है। उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों के लिए भगवान महाकालेश्वर में महामृत्युंजय जाप और जलाभिषेक मंदिर के पंडित, पुजारी और पुरोहितों ने सभी के सुरक्षित निकाले जाने के लिए किया। पूजन अर्चन पंडितों ने किया। बताया जाता है कि उत्तराखंड के टनल में पिछले दिनों से मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। वह सुरक्षित करनाल से बाहर आ सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज बाबा महाकाल के गर्भगृह में महामृत्युंजय जाप और जलाभिषेक किया गया, जिससे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल सके। और हमने यहाँ 41 मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं टनल में, उनको जान बचाने के लिए महामृत्युंजय कल से शुरू किया था। आज समाप्त किया हमने और जल चढ़ाया, अभिषेक किया है। मेरा ये मानना है कि मानवता का काम भगवान महाकालेश्वर के हाथ से हमेशा हुआ है। इन्होंने सबकी जान बचाई है, उनकी भी जान बचेगी। हम तो सिर्फ माध्यम है। भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक कभी खाली नहीं गया, महामृत्युंजय जाप कभी खाली नहीं गया। और निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो भी अरदास यहाँ लगती है वो काम पूरा होता है महाकालेश्वर मंदिर में। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित 84 महादेव में से एक अंगारेश्वर महादेव पर आंवला तिथि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशेष हरिहर स्वरूप में श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर की गई 101 ढोलों किताब से महाआरती। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय व रोहित उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार 56 भोग का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आंवला नवमी को मंगलवार के दिन विशेष संयोग बना है। आंवला नवमी पर सभी मुहूर्त शुभ होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सभी देवी देवताओं को आज ही के दिन 56 भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है। उसी के निमित्त अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर भात पूजन, गुलाल पूजन, पंचामृत अभिषेक तथा जलाभिषेक कर आकर्षक हरिहर स्वरूप में श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का सभी दर्शनार्थियों भक्तों के सहयोग से कार्तिक मास में और आंवला नवमी के अमृतमय पर्व पर भगवान का 56 भोग का नैवेद्य प्रस्तुत कर भगवान की आरती की गई है। और प्रतिवर्ष अनुसार पिछले 20-25 वर्षों से भगवान का कार्तिक मास में द्वितीय मंगलवार के दिन 56 भोग करके भव्य श्रृंगार करके आरती पूजन की जाती है। हरी फाटक की बैगम बाग कॉलोनी में मंगलवार को यूडीए की टीम नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची थी, जिसका रहवासियों ने विरोध कर दिया। उनका कहना था कि हम लोग नोटिस लेने को तैयार हैं, तो फिर आप लोग नोटिस की दीवारों पर क्यों चस्पा करना चाहते हो। इसके बाद यूडीए के कर्मचारी प्रवीण गहलोत व मनीष यादव आदि ने करीब 18 लोगों को नोटिस की कॉपी थमाते हुए हस्ताक्षर करवा कर पावती दी। इस दौरान बैगम बाग कॉलोनी में लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने कहा कि बैंक डेट के नोटिस है जो कि करीब 1.5 माह पूर्व पुराने हैं और लोगों को बगैर कोई सूचना या घर का दरवाजा खटखटाए बगैर ही चुपचाप से दीवार पर नोटिस चस्पा कर फोटो खींचे गए, जिसका विरोध किया गया। रहवासियों ने आरोप लगाया कि 61 नंबर मकान के हितग्राही की बजाय यूडीए के कर्मचारियों ने एक ऑटो वाले को ही नोटिस दे दिया, जिसका भी लोगों ने विरोध किया। जो कि हितग्राही हैं उसे ही दिया जाए, किसी अन्य को नहीं।
मामला हरिफाटक बैगमबाग कॉलोनी में आवासीय प्लाट की आड़ में दुकान व होटल आदि का निर्माण कर लीज की शर्तों के उल्लंघन का है। इसमें यूडीए बोर्ड की ओर से लीज शर्तों का उल्लंघन किए जाने के चलते 34 प्रॉपर्टी की लीज निरस्ती का निर्णय लिया गया था। इसके पालन में यूडीए अब आगे की कार्रवाई कर रही है। पूर्व में 4-5 नवंबर को करीब 16 लोगों के यहां पर नोटिस चस्पा किए गए थे व कुछ लोगों को नोटिस की कॉपी दी गई थी। इसमें सबके नाम से आया और सब गैर मुस्लिमों के नाम से है, इसमें सबके नाम से आया नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में मतदान में उपयोग में लाई गई ईवीएम को इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखा है। यहां प्रत्याशियों द्वारा बार बार आपत्तियां लिए जाने के बाद अब इंजीनियरिंग कॉलेज का वाईफाई सिस्टम भी बंद करवा दिया गया है। कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर को चुनावी कार्य के लिए लगभग पूरी तरह अधिग्रहित किया जा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर भी अब प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। कंप्यूटर उपयोग में आने के कारण परीक्षा नियंत्रक कक्ष को भी बंद करवा दिया गया है। इधर कॉलेज के उपयोग में आने वाला वाईफाई सिस्टम भी अब बंद करवाया गया है। मंगलवार को कॉलेज भवन के भीतर प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। प्रोफेसर और विद्यार्थियों के अलावा कॉलेज के स्टाफ कर्मियों को केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही पहचान पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। केमिकल ब्लॉक में ही फर्स्ट ईयर की कक्षाएं लगाई जा रही है। हर तरह का वाईफाई बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ प्रत्याशियों की शिकायत थी, जबकि क्योंकि वो कॉलेज है वहाँ पे वाईफाई की ज़रूरत छात्रों को पड़ती है, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से उसको बंद करा दिया गया है।